नेक्स्ट है चैप्टर 51, विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम देखेंगे। निम्नलिखित में किसे पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा देश चार गाहों का स्वर्ग कहलाता है? न्यूजीलैंड। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? दक्षिण कोरिया। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। वेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? बुल्गारिया। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? जापान। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की। किस देश को एंटीलीज का मोती के उपनाम से जाना जाता है? क्यूबा। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? नॉर्वे। निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? लेबनान। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड। त्वरित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है? भूटान। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है? म्यांमार। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तुर्की। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ब्राजील। कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? वेनेजुएला। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? बेल्जियम। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है? आयरलैंड। निम्नलिखित में से किसे केकों का देश उपनाम से जाना जाता है? स्कॉटलैंड। मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? कनाडा। कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? ब्राजील। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन। सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है? जापान। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से संबोधित किया जाता है? भूटान। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? इटली। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे। चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड। श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है? बेलारूस। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? अफगानिस्तान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? कोरिया। जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। निम्नलिखित में कौन सा समूह हार देशों का क्षेत्र कहलाता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? इटली।
निम्नलिखित में कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? स्वीडन। अफ्रीका का सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया को सम्मिलित किया जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? लाओस। पवित्र भूमि यानी होली लैंड के नाम से जाना जाता है। फिलिस्तीन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? उपयुक्त सभी यानी हर्मिट किंगडम, दक्षिण कोरिया सही है। संगमरमर की भूमि इटली जाना जाता है सही है। सेकंड, न्यू फाउंडलैंड के नाम से जापान जाना जाता है सही है। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क। चैप्टर 52 नगरों के उपनाम। अब हम लोग नगरों के उपनाम देखेंगे। जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? नगोया। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है? विंडसर। निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रॉयट कहा जाता है? ट्यूरिन। निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है? गोर्की। निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? टूला। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? हैमिल्टन। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? इवा नोवा। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? यवाता। निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? संघाई। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? पिनाग। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? साओ पालो। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विनीपेग। विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? सेंट लुइस। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? डुलुथ। क्वेकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर जाना जाता है? एवरडीन। निम्नलिखित में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है? नेल्लूर को ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है? साओ पालो। 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? रोम। निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? लीडेन सिटी। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस। निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? क्वीटो। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? रोम। निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है? लहासा। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? केंट। निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? नेटाल प्रांत। स्वप्नील मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? न्यूयॉर्क। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? वॉशिंगटन डीसी। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है? लहासा। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? शिकागो। सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? मैक्सिको सिटी। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? टूटीकोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? संतोष।
किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? ब्यूनस आयर्स। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर। किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? कुर्ग को झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? वेनिस। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? मदुरई। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? कोलकाता। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। कनाडा का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है विंडसर को। जापान का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है नगोया को। इटली का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है ट्यूरिन और रूस का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है गोर्की। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। रूस का मैनचेस्टर इवानोवा का उपनाम है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद और ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है साओ पालो को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चैप्टर 53 जिसमें दिया गया है भारत की स्थिति एवं विस्तार। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यांक रेखा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 43.0%। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 200 मील। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी पॉइंट है? केप कैमोरीन। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है इनमें से सभी यानी पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। यह सभी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। इंदिरा कॉल भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है पाक जल संधि। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा करके किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है बैरन एवं नारकोंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दीव। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए सभी कथनों को देखते हैं। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। यह कथन असत्य है। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यह भी सही है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान का मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। यह असत्य है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। सही है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। यह भी सही है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। यह कथन असत्य है। उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। सही है। यह नव निर्मित मैदानी प्रदेश है। सही है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। सही है। नेक्स्ट है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी कथन सही है। यानी यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 9। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। विश्व में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 17.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह कथन असत्य है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सही है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह कथन असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भी सही है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र।
सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां की कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में बताएंगे। पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पिटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? म्यांमार राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? किविथु। भारत के किस भाग में वैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया है? स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। गुहार मोता। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। कोरी निवेशिका कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? 4। पटकई वूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? असम में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर से की जाती है? मिर्जापुर के। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? नीलगिरी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है
पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? मेघालय। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। चेरापूंजी स्थित है खासी पहाड़ियों में। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? त्रिशूर और तिरुवल्ला। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? टेथिस। कर्क रेखा किसके सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? हरियाणा के सिवाय। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बार बराबर भागों में बांटती है। सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बिहार। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी राज्य है? हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है चैप्टर 54। चैप्टर 54 में दिया गया है भारत के पर्वत के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? वलित पर्वत। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बड़वा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड।
बद्रीनाथ अवस्थित है? कुमायूं हिमालय में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शिखर दिया गया है, सूची 2 में पर्वतों के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे हम लोग। अनाईमुडी, अन्नामलाई, दोदा बेटा, नीलगिरी, धूपगढ़, सतपुड़ा, गुरु शिखर, अरावली। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हिमालय में हिमरेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच है। किसके बीच होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? वाय हिमालय। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के अवस्थित अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सोनोजोइक। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुडी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? कार्डेमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? मेघालय। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? महादेव पहाड़ियां, फिर सतपुड़ा पर्वत और फिर सह्याद्री पर्वत। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है?
पालनी निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? सागर माता। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। शिवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बड़वा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है? नेपाल। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर लेंगे। नीलगिरी दोदा बेटा, सतपुड़ा धूपगढ़, अरावली आबू पर्वत, हिमालय सागर माता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल। देवमाली कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? उड़ीसा की। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर और पर्वत दिया गया है। उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है यह बताना है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय यह सही सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नुब्रा घाटी बागानों, वेक्टीरियन ऊंटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है जो कि है काराकोरम तथा लद्दाख। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत। नेक्स्ट है चैप्टर 55 भारत के पर्वतीय दर्रे। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकी-ला दर्रा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पिपली घाट। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला एवं जैलेपला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा का नाम दिया गया है। सूची 2 में वह कहाँ स्थित है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। सिपकी-ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश यह सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है सही है। पालघाट दर्रा केरल में है सही है। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार। खैबर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है?
जयलेपला दर्रा, बाराला दर्रा है, पाचाला दर्रा है और सिक्किला दर्रा भी है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा। डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षण स्थल है? रोहतांग दर्रा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, यह सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 56 जिसमें दिया गया है भारत की नदियों के बारे में। अब हम लोग भारत की नदियों के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? सोन नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बड़वा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इनमें से सभी यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों का। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। किसे बिहार का दुख यानी सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? महानदी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? चंबल नदी का। भारत का लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी नदी। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है?
कर्नाटक तथा तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। किन नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कोसी नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघर। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इस कथन को छोड़ के यह कथन गलत है, इसके सिवाय बाकी सभी कथन सही है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, सही है। यह नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? अमरावती नहीं है, तुंगभद्रा है, मालप्रभा है और घाटप्रभा भी है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा, महानदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। वेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोशी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? बनास। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोशी नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोनों, ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी, यह सभी। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किसमें जाकर समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी।
अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नहीं है, हेमावती है, अर्कावती है और अमरावती भी है। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है, यह सही नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है और लूनी की सहायक नदी सुकड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तवी नहीं है, व्यास, रावी और चेनाब है। सतलज नदी का उद्गम है, इनमें कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सही है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है, सही है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्रह्मणी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, यह कथन सत्य नहीं है। हिमालयी नदियां सदाबहार है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिबांग है, कमेंग भी है और लोहित भी है, यह सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना का। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तिस्ता। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि रेविन्स के लिए विख्यात है? चंबल। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी तुरंत निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? महानंदा नदी। मानस नदी है, कामेंग नदी है और सुबनसिरी नदी है। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिक्की दर्रा। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? वैतरणी। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है?
माही नदी। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चंबल, फिर सिंध, बेतवा और फिर केन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में सहायक नदियां दिए गए हैं और सूची 2 में वह किस नदी की सहायक नदी है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? तिस्ता। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? पेन्नार। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? सतलज। जब नदियां सभी दिशाओं से अपना पानी किसी झील अवस्था गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्री। झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है, सही है। ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है, सही है। मियांडर नदी भू आकृतियां नदी की युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है, यह गलत है। मियांडर एक संरचना है जो नदी की प्रौढ़ावस्था यानी परिपक्व अवस्था में बनती है, सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है चैप्टर 57 नदियों के किनारे अवस्थित नगर के बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरयू नदी के तट पर। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में नगर और सूची 2 में उनके समीपवर्ती कौन सी नदी है यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बैतूल ताप्ती जगदलपुर के समीपवर्ती नदी है। इंद्रावती जबलपुर नर्मदा और उज्जैन क्षिप्रा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? ओरछा। नेक्स्ट है चैप्टर 58 भारत के प्रमुख नदी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और विलांगना। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? चेनाब। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा। मेत्तुर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। गांधी सागर जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? मैथन। कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? कावेरी। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? कृष्णा।
कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तिलैया बांध कोनार नदी के तट पर है, यह सही नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? मध्य प्रदेश। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? चिनाब नदी पर। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में बांध है और सूची 2 में उनसे संबंधित नदी दिया गया है, इसका मिलान करेंगे। हीराकुद डैम महानदी पर है, पोंग डैम व्यास नदी पर है, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है और थीन डैम रावी नदी पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में नदी और सूची 2 में बांध दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान करेंगे। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न बांधों और उन नदियों को सुमेलित कीजिए जिन पर वे बनाए गए हैं। सूची 1 में बांध दिए गए हैं, सूची 2 में नदी दिए गए हैं, इसका मिलान करेंगे। फरक्का बांध गंगा नदी पर है, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, थीन बांध रावी नदी पर है और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चैप्टर 59। इसमें दिया गया है भारत की झील के बारे में। भारत में सबसे बड़ी अलवन जल यानी स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? वूलर। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? मिजोरम। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? चंबल। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? चिल्का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हुसैन सागर झील कर्नाटक, यह सही सुमेलित नहीं है। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम झील है, जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? सुदर्शन झील। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? पेरियार झील नहीं है, अष्टमुदी झील है, चिल्का झील है और पुलिकट झील है। कयाल क्या है? केरल के लैगून। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कोलेरू आंध्र प्रदेश, यह सही सुमेलित है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोनार मध्य प्रदेश में है, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है। सांभर राजस्थान सही है, चिल्का झील ओडिशा में है, सही है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुदी। शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में वह जिस राज्य में है यह दिया गया है, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लोकटक झील मणिपुर में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, लोनार महाराष्ट्र में है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में झील और सूची 2 में अवस्थिति दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कालीवेली झील तमिलनाडु में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। श्रीहरिकोटा जहां पर की सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब स्थित है? पुलिकट झील। नेक्स्ट है चैप्टर 60 भारत के जलप्रपात। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर।
जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक नदी। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्ण रेखा। भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। सुमेलित कीजिए सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में वह जिस नदी पर है उस नदी के नाम दिए गए हैं, इसका मिलान कर लेंगे। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? भालकुंड नहीं है, कपिलधारा है, दुग्धधारा है और भेड़ाघाट है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? जोग। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा। सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गरशोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर, यह सही नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे है, सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, सही है। सहस्त्र धारा प्रपात बाल्दी पर है, सही है। निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? पापनाशम हिमाचल प्रदेश, यह सुमेलित नहीं है। जोग कर्नाटक, सही है। धुआंधार मध्य प्रदेश, सही है। हुंडरू झारखंड, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जलप्रपात और नदी दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित है? जोग प्रपात शरावती नदी पर है, यह सुमेलित है। और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, यह भी सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है चैप्टर